मुर्दाघर। ये कहानी एक रमेश नाम के युवक की है, जिसे हाल ही में बांद्रा के एक पुराने मुर्दाघर में नौकरी मिली थी। वैसे तो उसकी ड्यूटी दिन की थी, लेकिन आज कुछ अलग था। नाइट शिफ्ट वाले संतोष की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और रमेश को उसकी जगह बुलाया गया। मुर्दाघर दिन में सामान्य लगता है, लेकिन रात में ये जगह किसी भयानक सन्नाटे का अड्डा बन जाती है। जाते वक्त संतोष ने एक फाइल रमेश को दी और कहा, देखो रमेश, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो भी हो जाए, ये मुख्य दरवाजा बंद मत होने देना। एक बार अगर ये बंद हुआ तो सिर्फ सुबह खुलेगा, क्योंकि इसका लॉक खराब है। ये कहकर संतोष चला गया, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। और फिर घड़ी की सुई ने 3 बजने का इशारा दिया और वो दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अब रमेश अंदर अकेला था, लाशों के बीच और कुछ और भी। दिन भर की थकान के बाद रमेश बुरी तरह टूट चुका था। नई नौकरी थी, इसलिए रात की ड्यूटी से पीछे हटना मुमकिन नहीं था। मुर्दाघर की तन्हा और ठंडी हवाओं से घिरा वो रजिस्टर लेकर लाशों की गिनती करने लगा। कुल 13 लाशें। उसने बुदबुदाया, लेकिन जैसे ही उसने रजिस्टर में आखिरी नाम टिक किया, उसकी नजर 2 लाशों पर पड़ी, बिना सिर के। उनके काले सड़ेगले शरीर किसी अजीब डरावने रस्म का हिस्सा लग रहे थे, जैसे अभी कुछ कहने वाले हों। रमेश ने जैसे तैसे दिल मजबूत किया, दस्तखत किए और फाइलें संभाली। अब वो अकेला था मुर्दाघर में। रात के सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, दारू की बोतल खुलने की। रमेश शराब में डूबता गया और उसे संतोष की दी गई चेतावनियां याद भी न रहीं। मुर्दाघर का दरवाजा खुद ब खुद बंद मत करना और रात 3 बजे से पहले कभी मत सोना। शराब का नशा गहराता गया और रमेश नींद में खो गया। रात के 3 बजे अचानक अलार्म बजा। रमेश की नींद टूटी और उसके कानों में आवाजें गूंजने लगीं। औरत की चीखें, बच्चों की रुलाई, किसी के गले से खून के साथ निकली सिसकियां। बत्ती अपने आप जलने बुझने लगी। घड़ी की सुई उल्टी दौड़ने लगी और तभी वो दोनों सिर कटी लाशें उठकर खड़ी हो गईं। उनके गले से खून की धारें निकल रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर थे बिना सिर के डरावने ठहाके। 4 और लाशें हवा में उड़ने लगीं। उनके हाथ दीवारों से टकरा रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें उठा रखा हो। एक लाश की आंखों से खून नहीं, काले धुएं की धार बह रही थी। रमेश की रूह कांप उठी। वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। संतोष की बात याद आई, अंदर से लॉक नहीं खुलेगा रमेश, चाहे कुछ भी हो। अब रमेश का दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। तभी एक सिर कटी लाश ने उसका गला पकड़ लिया और हवा में उछाल दिया। धड़ाम! वो 6 फुट ऊपर जाकर जमीन पर गिरा, हाथ टूट गया। अगले ही पल फिर से हवा में उड़ा। इस बार उसका पैर उल्टा मुड़ गया और वो चीख तक न सका। अब वो वहीं पड़ा था, अधमरा या शायद मर चुका। और फिर अचानक मुर्दाघर में घना अंधेरा छा गया। अगली सुबह संतोष दरवाजा खोलता है। भीतर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। रमेश की लाश टुकड़ों में बंटी हुई थी। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हूं। पास ही जमीन पर एक कागज पड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, टोटल बॉडीज 14 इंच।